डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस के विषय में जानकारी करेंगे कि संसाधनों का विकास। रिसोर्सेज आर विचुअल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ. It was believed that resources are free gifts of nature. As a result, human beings used them indiscriminately, and this base led to the following major problems. The resources human मीन्स मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है। उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन नेचर की देन है। परिणाम स्वरूप मानव ने इसका अंधाधुंध उपयोग किया, जिससे निम्नलिखित प्रॉब्लम पैदा हुई। Depletion of resources for satisfying the greed of few individuals. कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का डिप्लेशन हुआ, ह्रास हुआ। Accumulation of resources in few hands, which in turn divided the society into two segments. For example, haves and have most are rich and poor. संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिससे समाज दो हिस्सों संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन अर्थात अमीर और गरीब में बट गया। Indiscriminate exploitation of resource has led to global ecological crises such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution, and land डिग्रेडेशन। संसाधनों के एक्सप्लॉयटेशन से वैश्विक इकोलॉजिकल क्राइसिस पैदा हुआ, जिससे जैसे जियोग्राफिकल टेम्परेचर, ओजोन लेयर, और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन तथा भूमि का निम्नीकरण आदि, ये जो है
रिसोर्सेज का अत्यधिक उपयोग करने के कारण ये प्रॉब्लम आई। एन इक्विटेबल distribution of resources has become essential for a sustained quality of life and global peace. If the present trend of resource depletion by a few individuals and countries continues, the future of our planet is in danger. Therefore, resource planning is essential for sustainable existence of all forms of life. Sustainable existence is a component of sustainable development. मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संसाधन का वर्तमान दोहन जारी रहता है तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का ही एक हिस्सा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सतत पोषणीय विकास क्या है? तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट damaging the environment, and development in the present should not compromise with the needs of the future generation. कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट वह डेवलपमेंट है जो बिना इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए और प्रेजेंट डेवलपमेंट के प्रोसेस को फ्यूचर की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करे। जो फ्यूचर में आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके मद्देनज़र भी जो डेवलपमेंट हो उसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। यहाँ पर रियो डी जनेरियो में जो है 1992 में अर्थ कॉन्फ्रेंस हुआ। इन सब चीज़ों को लेकर के पर्यावरण एनवायरनमेंट को कैसे बचाया जाए और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं को हल ढूंढने के लिए किया गया था। अब नेक्स्ट है रिसोर्स प्लानिंग। किसी भी रिसोर्स की प्लानिंग जब तक नहीं करेंगे तब तक रिसोर्सेज के समाप्त होने के बाद फिर मनुष्य के जीवन पर संकट आ सकता है। इसलिए रिसोर्सेज की प्लानिंग करना बहुत ही आवश्यक है। प्लानिंग इज द वाइडली एक्सपेक्टेड strategy for
judicious use of resources. It has importance in a country like India, which has enormous diversity in the availability of resources. There are regions which are rich in certain types of resources but are deficient in some other resources. There are some regions which can be considered self sufficient in terms of the availability of resources, and there are some regions which have acute shortage of some visual resources. For example, the states of Jharkhand, Chhattisgarh and Madhya Pradesh are rich in minerals and coal deposits. Arunachal Pradesh has evidence of water resources but lacks in infrastructural development. The state of Rajasthan is very well endowed with solar and wind energy but lacks in water resources. The cold desert of Ladakh is relatively isolated from the rest of the country. It has very rich cultural heritage, but it is a deficient in water, infrastructure and some visual mineral. This calls for balanced resource planning at the national, state, regional and local levels. रिसोर्स के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। इसलिए भारत जैसे देश में जहाँ की संसाधनों में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, वहाँ पर विवेकपूर्ण उपयोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर हैं और कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहाँ महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है। एग्जाम्पल ले सकते हैं कि झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में मिनरल और कोल का प्रचुर स्टोर है, पर्याप्त भंडार है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं परंतु मूल विकास की कमी है। उसी तरह राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है लेकिन जल संसाधन की कमी है। तो इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। चूँकि रिसोर्सेज में डाइवर्सिटी पूरे देश भर के अंदर बहुत पाई जाती है, इसलिए नेशनल, स्टेट
और लोकल रीजन में संसाधनों के प्लानिंग की आवश्यकता होती है। रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया identification and inventory of resources across the region of country, second है evolving a planning structure endowed with appropriate technology, skill and institutional setup for implementing resources development plan. Third है matching the resources development plan with overall national development plan. कहने का मतलब कि देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान करना, उनका सर्वेक्षण करना, मैपिंग करना और संसाधनों के गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान लगाना और मापन करना। दूसरा, संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए टेक्नोलॉजी और कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। तीसरा, संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना। ये 3 मुख्य कार्य भारत में संसाधन नियोजन के लिए किया जाता है। The availability of resources is a necessary condition for the development of any region, but mere availability of resource in the absence of corresponding changes in technology and institution may hinder development. There are many regions in our country that are rich in resources, but these are included in economically backward region on the country. There are some regions which have a poor resources base, but they are economically developed. किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है, परंतु टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन में परिवर्तनों के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है। देश में बहुत से क्षेत्र हैं जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों की गिनती में आते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित हैं। The history of colonization reveals that rich resources in colonies were the main attraction for the foreign invaders. It was primarily the higher level of technological development of the colonizing countries that helped them to exploit resources of other regions and establish their supremacy over the colonies. Therefore,
resources can contribute to development only when they are accompanied by appropriate technological development and institutional changes. India has experienced all this in different phases of colonization. Therefore, in India, development in general and resources development in particular does not only involve the availability of resources but also that technology, quality of human resources, and the historical experiences of the people. इस तरह से एक कॉलोनियल गवर्नमेंट की बात कर रहा है कि औपनिवेशन का इतिहास हमें ये बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षण रहे हैं। उपनिवेशकारी देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेश के संसाधन का शोषण किया तथा उन पर आधिपत्य स्थापित किया। अतः संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहाँ उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाएं। उपनिवेश के विभिन्न चरणों में भारत ने इन सब का अनुभव किया है। अतः भारत में विकास सामान्यतः संसाधन विकास लोगों के मुख्यतः संसाधनों की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं थी, बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहा। इस तरह से हम लोग कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इसको नेक्स्ट टाइम देखेंगे।